नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की ABCD हमें सिखा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पिछली क्लास में हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता है या ओपन इंटरेस्ट घटता है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के साथ बताएं। फर्ज करें आपने कोई एक लॉट खरीदा है, ठीक है, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे कोई स्टॉक का हो, फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो जी। आपकी एक खरीदारी की पोजीशन है किसी लॉट की। एग्जांपल के लिए चलिए निफ्टी फ्यूचर्स मान लेते हैं, ठीक है। आपने एक लॉट निफ्टी फ्यूचर्स खरीदा है, ठीक है। मैंने एक लॉट निफ्टी फ्यूचर्स बेचा है, मैं हूं, ठीक है, मैंने बेचा है, आपने खरीदा। आप ए हैं, मैं बी हूं फॉर एग्जाम्पल, और वो समझ में नहीं आया तो आप मानसी रहिए, मैं नीलू नीली रहता हूं, ठीक है। आपने खरीदा है, मैंने बेचा है जी, ठीक है। अब आपका एक लॉट ओपन है, मेरा एक लॉट ओपन है, एक्सचेंज के लिए एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपने जो खरीदा है, आपका मूड हुआ कि भाई बेच देते हैं, बेचना है तो कोई तो खरीदेगा जी। तो खरीदने के लिए आया कोई सी, ठीक है, कोई XYZ, आपने बेचा, XYZ ने खरीदा, तो आपकी पोजीशन तो होगी 0 जी। तो आपका ओपन इंटरेस्ट तो घट गया ना जी, क्योंकि अब आपकी तो पोजीशन रही नहीं। मेरी पोजीशन जो बेचने की थी वो तो खड़ी है, हाँ। तो फिर सामने किसी ने तो खरीदा होगा जी, वो है XYZ, तो एक लॉट वहां खड़ा हो गया, तो ये एक लॉट की पोजीशन यहां पर आपके लिए खड़ी हो गई। फिर भी पोजीशन एक ही लॉट की है, क्योंकि आपकी खत्म हो गई, XYZ की खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो ये एक लॉट की पोजीशन एक लॉट खड़ी है। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता कैसे है वो समझा दूं। अब हम 3 जनों में से आपका पोजीशन तो 0 हो गया, हाँ। 2 का खड़ा है, अनिल सिंघवी और XYZ का। अब समझिए कोई डी और कोई ई, 2 लोग और आते हैं और 2 आपस में ट्रेड करते हैं, तो एक लॉट का पोजीशन और खड़ा हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट 1 से बढ़कर 2 हो गया। तो जितने ज्यादा लोग आते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, वैसे वैसे जो कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, घटता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओपन, तो आप समझ गए ना, आपने खरीदा, आपका ओपन इंटरेस्ट बना, हाँ। आपने 0 कर दिया, आपका खत्म हुआ, लेकिन कोई तीसरा आ गया, हम आपस में ट्रेड रिवर्स कर देते, हाँ। तो ओपन इंटरेस्ट 0 हो जाता। बट आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जी। ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेड्स जो होते हैं वो तो लाखों लोगों के बीच में होते हैं, हाँ। तो इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, लेकिन एक्सपायरी से पहले ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए क्या? क्यों? हर वक्त देखना चाहिए, हाँ। आप तो हर वक्त ही देखते हैं। अगर F&O में आप ट्रेड करें तो ओपन इंटरेस्ट देखना आपके लिए हर वक्त जरूरी है, खास तौर से ओपन इंटरेस्ट में हो रहा बदलाव, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव होता है उसको आप प्राइस के साथ, वॉल्यूम के साथ जब मिलाकर देखते ना, तो आपको बहुत सारी कहानियां सुना देता है कि बाजार में हो क्या रहा है। अच्छा। अल्टीमेटली आप कोई भी डेटा किस लिए देखती हैं? कि आपको ये पता चले कि बाजार में आगे क्या होने वाला है, या मैंने खरीदा इंडेक्स या स्टॉक, हाँ, रिएक्ट, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है ना जी। अल्टीमेटली हम बाजार में ट्रेड जो कर रहे हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, आगे भविष्य में उस स्टॉक में क्या होने वाला है, उस इंडेक्स में क्या होने वाला है, वो अनुमान ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। आप बेचते क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि बाद में नीचे जाना चाहिए, हाँ। या आप खरीदते क्यों हैं? क्योंकि आपका अंदाजा है कि ऊपर जाएगा। यही तो अनुमान लगा रहे हैं हम, और यही अनुमान लगाने के लिए ओपन इंटरेस्ट को हर वक्त इसलिए ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव है उसे ऐसा कहना चाहिए मानसी कि ये बाजार की सामूहिक सोच का परिणाम है। अच्छा, मतलब आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी और की कुछ और हो सकती है, लेकिन जब बाजार में ढेर सारे लोग किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, इसका अंदाजा ओपन इंटरेस्ट में बदलाव से लगता है। अच्छा। समझिए कोई स्टॉक है HDFC लिमिटेड, HDFC लिमिटेड के ओपन इंटरेस्ट में 3 ही चीजें हो सकती है, या तो बढ़ सकता है, या घट सकता है, या कोई बदलाव ना हो, क्योंकि वॉल्यूम तो होता रहता है, और पिछली बार हमने बताया था वॉल्यूम हमेशा ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो पोजीशन बना रहे हैं, नई पोजीशन बना रहे हैं। वो तेजी की मंदी की, वो उसमें हम बाद में जाएंगे कि ओपन इंटरेस्ट में किस तरह की पोजीशन बन रही है, वो कैसे अंदाजा लगाया जाए, वो हम आगे के एपिसोड में बता देंगे। लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब है कि जिन लोगों की पहले से पोजीशन है उनका रुझान कम हो रहा है, वो अपनी पोजीशन खत्म कर रहे हैं, नई पोजीशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब स्टॉक में सुस्ती है,
कुछ हो नहीं रहा, ज्यादा नहीं हो, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, तो लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में। ठीक है, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट को एक्सपायरी से पहले ही नहीं, हर वक्त देखना चाहिए। एक्सपायरी के वक्त उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि एक्सपायरी से पहले क्या ओपन इंटरेस्ट या मतलब शेयर जो रिएक्ट करेगा उसमें कोई ज्यादा हलचल होती है? हाँ, उसका रीजन है। एक्सपायरी के वक्त क्या होता है, या तो आप अपनी पोजीशन खत्म कर लेंगे या अगली सीरीज में रोल ओवर करेंगे, है ना। इस सीरीज की पोजीशन खत्म करेंगे, अगली सीरीज में लेके जाएंगे जी। तो आपके पास दो तरीके हैं। सपोज आपकी इस सीरीज में तेजी की पोजीशन है और आपको लगता है ये पोजीशन मुझे अगली सीरीज में भी कंटिन्यू करनी है जी, चाहे या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको उम्मीद हो कि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं अगली सीरीज में कंटिन्यू करना चाहता हूं, या आपको लॉस हो रहा है और आप सोचते नहीं मुझे लॉस बुक नहीं करना, अगली सीरीज में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, पोजीशन को रोल ओवर कर लेता हूं जी। दो ही केस हैं। हाँ। तब आप क्या करेंगे, आपकी इस सीरीज की खरीदारी की पोजीशन तो इस सीरीज में आप बेचेंगी और अगली सीरीज में खरीदारी कर लेंगी। हाँ। पोजीशन रोल ओवर हो गई जी। अब जो आमतौर पर जो ट्रेडर हैं वो यही सोचते हैं कि भाई इस सीरीज की खत्म करो, अगली सीरीज की तुरंत ले लो और उसके बीच में जो थोड़ी बहुत प्रीमियम वगैरह देनी होती है वो भर दी, आपने कॉस्ट आ गई एक तरह से अगली सीरीज में जाने की। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, बड़ी एफआईज, बड़े फंड, बड़े ट्रेडर्स, है ना। हाँ। उनके रोज का काम है, समझदार हैं, बड़ी पोजीशंस होती है, लाखों शेयरों की होती है। हाँ। वो ऐसे नहीं करते, वो बड़ा दिमाग लगाते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, जैसे इस सीरीज की पोजीशन है, तेजी की पोजीशन है, उन्हें इस सीरीज में खत्म करके अगली सीरीज की तेजी की पोजीशन बनानी है। तो हो सकता है अगर उनका व्यू तेजी का है तो पहले अगली सीरीज में लेना शुरू कर दे। अच्छा, तो इस सीरीज का बेचा नहीं है, उससे पहले अगली सीरीज का लेना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब रोल ओवर नहीं, इस सीरीज का बेचने से पहले अगली सीरीज में। फिर जब भाव बढ़ जाएगा तो इस सीरीज का बेचेंगे। ओहो, अरे बड़े स्मार्ट लोग होते हैं मानसी, आप सोचेगी तो दंग रह जाएंगे कैसे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी के नजदीक जब आप जाते हैं ना, हाँ। तो बड़ा अचानक से ओपन इंटरेस्ट में बड़ा बदलाव दिखता है, आपको लगा अरे ये क्या हो रहा है। हाँ। लेकिन होता ये है कि लोग कई बार पहले एक व्यू ले लेते हैं कि पहले इस सीरीज का ट्रेड खत्म करना है या पहले अगली सीरीज का ट्रेड बना लेना है, रोल ओवर कैसे करने हैं। आमतौर पर क्या है, ये छोटे ट्रेडर के समझ के बाहर की चीज है। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, जब आपको रोल ओवर करना हो ना तो सिंपल इस सीरीज का और अगली सीरीज का एक साथ ट्रेड करो, ताकि आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन के प्राइस के रिस्क ना हो। जो प्रीमियम लगनी है वो तो लगेगी है ना, क्योंकि वो तो लगनी है। मार्केट का नियम है कि आप कॉस्ट ऑफ कैरी, तेजी की पोजीशन बनाने के लिए कुछ पैसा तो भरना ही पड़ेगा जी। तो ये सिस्टम है। लेकिन मार्केट में ऐसे भी खिलाड़ी है जो तगड़ा एनालिसिस करते हैं। अरे पूछो मत, टेक्निकल्स के बेसिस पे, वायदा कारोबार के डेटा के बेसिस पे, किसकी कितनी लॉन्ग है, किसकी कितनी शॉर्ट है, कौन से लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तेजी का मार्केट है तो कौन से लेवल पे स्टॉक अटक रहा है, मंदी का मार्केट है तो उसके बेसिस पे पहले पोजीशन इस सीरीज की खत्म करें या पहले अगली सीरीज में पोजीशन बनाएं, फिर उसका प्राइस इंपैक्ट आ जाए तो फिर क्या करें। अरे क्या नहीं होता है इस बाजार में। लेकिन मुझे लगता है कितना भी तगड़ा खेल खेलते हो, ये वायदा बाजार के एबीसीडी फॉलो जरूर करते होंगे हमारे 100%। क्योंकि बेसिक्स जो है वहां से वो ये जिन खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ वो तो प्रिंसिपल है इस स्कूल के। चलिए, तो आगे चलकर हम कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। ओपन इंटरेस्ट की ही पाठशाला आगे भी चलती रहेगी, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।